एक गांव में सुषमा नाम की एक लड़की रहती थी जिनके पास दो मोर थे और वो उनके साथ खेलती। वह घर में तो बहुत दुखी थी लेकिन खुश रहने की पूरी कोशिश करती थी। तुम दोनों कितने प्यारे हो तुम दोनों। लेकिन जब वह छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और अब उसकी सौतेली माँ थी जो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और ज़बरदस्ती घर के काम कराया करती थी और सारा दिन डांटती रहती थी। अरे यो संगीता की बच्ची अब यहीं बैठी रहेगी मोरों के साथ कि घर चल के अंदर काम भी करेगी। पूरा घर देख कैसे खराब पड़ा है। बस माँ मैं अभी आ ही रही थी। मैं आ ही रही हूँ अभी। जल्दी आ अंदर, सारा दिन इन मोरों के साथ पड़ी रहती है। हम्म, जल्दी से खाना बना ले पहले, फिर बर्तन मांज के पोछा लगा। हाँ माँ, कोई काम इससे टाइम से नहीं होता। जल्दी से खाना बना लेती हूँ नहीं तो माँ और नाराज़ हो जाएगी। खाना तो बन गया, अब जल्दी से बर्तन मांज लेती हूँ। क्या हुआ, बन गया खाना? खाना भी बन गया और बर्तन भी मंज गए। माँ ये कैसा पोछा लगा रही है? तुझे पोछा लगाना भी नहीं आता? माँ आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? आज अगर मेरी माँ होती तो वो मेरे ऐसा व्यवहार न करती। मुंह लड़ाती है मेरे से। आज अगर मेरी असली माँ होती तो मुझसे ऐसा व्यवहार न करती। जा बाजार जाओ, जल्दी से बाजार से सामान लेके आ घर का। ठीक है माँ। ऐसा कहकर संगीता सामान लेने के लिए चली जाती है। अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। माँ मुझे बहुत डांटती है, प्यार भी नहीं करती और बाबूजी भी बाहर रहते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि उनके पीछे माँ मुझसे कैसा व्यवहार करती है। दुखी सुषमा रोते रोते सोचती जाती है और चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है और उसे पता ही नहीं पड़ता। चलते चलते उसे पता ही नहीं पड़ता कि वह एक बहुत बड़े घने जंगल में आ चुकी है। चल चल के वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तब तक बहुत रात हो चुकी थी और उसे भूख भी लगी थी। मैं इतने घने जंगल में कैसे आ गई? अभी तो मुझे बहुत भूख भी लग रही और मुझे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। अब मैं क्या करूँगी? तभी वहाँ से एक संत गुजरते हैं। क्या हुआ बच्ची, इस घने जंगल में तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? प्रणाम महाराज जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। पर तुम इस घने जंगल में कैसे पहुंची बेटी? मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और सारा दिन डांटती है, घर का काम कराती है। इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाहती। पर अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। ये लो बेटी, पहले थोड़े फल खा लो। इतने सारे एप्पल ये आपने कहाँ से लाए एकदम से? तुम बस खाओ बेटी। तुम इस घने जंगल में रास्ता भटक जाओगे, इसीलिए मेरे साथ चलो। जी महाराज जी। और इस तरह से संगीता अपनी सेव से भूख मिटाती है और उन साधु महाराज के साथ चलने लगती है। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ नहीं रहते? पिताजी को काम से बार बार शहर जाना पड़ता है और माँ उनके पीछे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगी। घर नहीं जाओगी तो कहाँ रहोगी? इस जंगल में तो तुम्हें जानवर खा जाएंगे। पर घर पर माँ का व्यवहार मुझे सहन नहीं होता। ये लो बेटी, ये क्या है महाराज जी? ये जादुई घड़ी है। इस घड़ी को पहनकर तुम जो भी कहोगी तुम्हारी वह बात पूरी हो जाएगी। सच में? हाँ, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। और वह साधु संगीता को जादुई घड़ी देकर उसे जंगल के बाहर तक छोड़ आते हैं। चलो बच्ची, अब मैं तुम्हें जंगल से बाहर तक रास्ता दिखाता हूँ और तुम अपने घर अब खुशी खुशी जाओ। अब इस घड़ी को पहनकर तुम अगर अपनी माँ के लिए भी मांगोगी तो वह भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगी और जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। शुक्रिया महाराज जी। चलो अब मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जाओ बेटी, अब तुम अपने घर जाओ, मैं भी चलता हूँ। शुक्रिया महाराज जी। लेकिन याद रखना बेटी, इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। जी महाराज जी। और ऐसा कहकर सुषमा अपने घर खुशी खुशी आ जाती है। देखो सब्जियां लेने भेजा था कि कहाँ घूमने चली गई थी? कहाँ है सब्जियां? हे जादुई घड़ी, मेरी माँ के अंदर मेरे लिए प्यार डाल दो। तू कहाँ रह गई थी बेटी? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। ये घड़ी तो सचमुच काम करती है। मुझे इसे छुपा कर रखना होगा। माँ वो मुझे रास्ते पर देर हो गई थी, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। आजा बेटी आजा, पहले कुछ खा ले। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। इस घड़ी को पहले मैं छुपा देती हूँ। क्या कर रही है बेटी? कुछ नहीं माँ। ये ले बेटी खा ले। शुक्रिया माँ। सुषमा अपनी माँ के व्यवहार से अब बहुत खुश रहने लगी थी। नमस्ते मास्टर जी। आइए मास्टर जी, कैसे आना हुआ? सुषमा तुम इतने दिनों से स्कूल नहीं आई हो, क्या कारण है? वो मास्टर जी, मैं अब से रोज़ सुषमा स्कूल आया करेगी मास्टर जी, मैं भेजूंगी उसे। क्या सच में माँ? हाँ सुषमा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया माँ, शुक्रिया।
जा, तुझे खेलना हो तो थोड़ी देर खेल ला, मैं खाना बना लेती हूँ। नहीं माँ, मैं तुम्हारे काम में हाथ बटा देती हूँ। अब सुषमा की माँ पूरी तरह से बदल चुकी थी और सुषमा को बहुत प्यार करती थी और पढ़ने भी देती थी। ये जादुई घड़ी तो सच में चमत्कारी है। ये जादुई घड़ी, हमें अच्छा सा घर दे दो। अरे वाह, शुक्रिया जादुई घड़ी। यह सब क्या है सुषमा, और यह चमत्कार कैसे? माँ, किसी को बताएंगी तो नहीं? सुषमा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ, उस दिन जब आपने मुझे चिल्लाया और थप्पड़ मारी, उस दिन मैं रोती रोती एक जंगल में पहुँच गई। वहाँ पर मुझे एक साधु मिले। उन्होंने मुझे ये चमत्कारी घड़ी दी और कहा, इस घड़ी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। इसीलिए ये घड़ी ने हमें ये घर दिया है। क्या सच में आज की दुनिया में भी ऐसी जादुई चीज़ें होती हैं? लाओ, ये मुझे दे दो, मैं संभाल के रखती हूँ। हाँ माँ, लेकिन उन साधु ने कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये असर दिखाना ख़त्म कर देगी और अपने आप से गुम हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बेटी, मैं इसको संभाल के रखूँगी। अब सुषमा की माँ इस घड़ी को देखकर लालच में आ जाती है और सारा दिन कुछ न कुछ उस घड़ी से मांगती रहती है। आहा, जादुई घड़ी, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। अब जो मैं चाहूँ इससे मांगती रहूँगी। जादुई घड़ी, मुझे सुंदर कपड़े और गहने दो। अरे वाह, ये तो मज़ा ही आ गया। देख संगीता, मैं कैसी लग रही हूँ? माँ, बहुत अच्छी लग रही है, पर याद है ना, इसका ज़्यादा इस्तेमाल फालतू चीज़ों में नहीं करना है। हाँ हाँ, मुझे पता है। माँ, खाने में क्या बनाऊँ? तू आज खाना मत बना, अपन इस घड़ी से अच्छी अच्छी चीज़ें मंगा के वो खाएंगे। नहीं माँ, इसका फालतू की चीज़ों में इस्तेमाल मत करो। तू चुप कर। ये जादुई घड़ी, मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे सामान दो। अरे वाह, ये तो मज़ा ही आ गया। आजा सुषमा, आजा, तू भी खा ले। इस तरह सुषमा की माँ उस घड़ी का गलत इस्तेमाल करने लगी छोटी छोटी चीज़ों पर। हमने तो कभी ऐसी चीज़ें खाई ही नहीं है। आज तो मज़ा ही आ गया। चले, बाकी बचा हुआ खाना तू अंदर रख दे। अब रोज ही सुषमा की माँ कुछ न कुछ उस घड़ी से मांगती रहती और उसका गलत इस्तेमाल करती। ये जादुई घड़ी, मुझे नोटों से भरा हुआ पर्स दो। माँ, इसका रोज़ रोज़ इस्तेमाल करना ठीक नहीं। हमारी ज़िंदगी पहले से तो कितनी अच्छी हो चुकी है। तू चुप कर। जादुई घड़ी, मुझे नोटों से भरा हुआ पर्स दो। अरे वाह, ये तो सच में ही मज़ा आ गया। माँ, ऐसा मत करो। हाँ हाँ, इतने पैसे, आ हाँ हाँ हाँ। सुषमा, मैं थोड़ी देर बाहर बाजार से होके आ रही हूँ। माँ, इस घड़ी को तो घर रख कर जाओ। नहीं, इसको मैं अपने साथ ले जाऊँगी। माँ, अब इस घड़ी का गलत इस्तेमाल करने लगी है। अरे, इस घड़ी के होते हुए मैं बाजार पैदल जाऊँ? क्यों ना इस घड़ी से मैं एक स्कूटर मांग लूँ। हे जादुई घड़ी, मुझे एक स्कूटर दे दो और चलाना भी सिखा देना। और इस तरह से सुषमा की माँ रोज उस घड़ी से कुछ न कुछ मांगती रहती थी। अरे वाह, हे। चल सुषमा, तू चल रही है क्या? नहीं माँ, तुम ही जाओ। ये घड़ी मिली तो सुषमा को थी, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल गलत तरीके से सुषमा की माँ करती थी। सुषमा की माँ अब रोज उस घड़ी से खूब पैसे मांगती और बाजार जाकर घूमती फिरती और ऐश करती। चलो अब घर चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अब सुषमा पहले से खुश थी क्योंकि उसकी माँ उसे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसको एक चिंता यह भी रहती थी कि उसकी माँ उस घड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये जादुई घड़ी, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, अलमारी भर कर। इस बार जैसे ही सुषमा की माँ उस घड़ी से धन मांगती है, वह घड़ी अचानक से गायब हो जाती है। ये क्या हुआ? घड़ी कहाँ गायब हो गई? सुषमा, सुषमा, क्या हुआ माँ? सुषमा, जैसे ही मैंने उस घड़ी से धन मांगा, वो घड़ी एकदम से गायब हो गई। क्या माँ? अब क्या होगा सुषमा? हाँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उस घड़ी से ज़्यादा मत मांगना। उस साधु महाराज ने बोला था कि अगर तुम अति करोगे तो वह असर करना ख़त्म कर देगी और अपने आप से गायब हो जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ़ कर दो सुषमा, मैं ज़्यादा ही लालच में आ गई थी। मैंने अपने ही हाथों अपना नुकसान कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता माँ। फिर भी उस घड़ी के उन साधु महाराज का धन्यवाद है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी पहले से तो अच्छी कर दी। तुम सही कह रही हो सुषमा, पर मुझे इस तरह से लालच नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो।